हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का पहला प्रश्न है, अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न की गई समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहते हैं सुनामी। अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता था? पंजाब में जो भक्ति आंदोलन का जनक है वो थे गुरु नानक देव। पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता था? गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि धरातलीय भूकंप में तरंगे किसके आकार की होती हैं? तो वो है एल आकार की होती हैं। क्या? धरातलीय भूकंप तरंगे किसके आकार की होती हैं? एल आकार के। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ है? महाराष्ट्र में जो भक्ति संप्रदाय है किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ है? तो वो है संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ है। रिएक्टर स्केल में किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो वो है भूकंप की तीव्रता हम रिएक्टर स्केल में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या कहता है कि कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कबीर की मृत्यु हुई थी मगहर में, संत कबीर नगर में, उत्तर प्रदेश में है ये। अभी उत्तर प्रदेश के स्थान कौन सा? मगहर, संत कबीर नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ कबीर जी की मृत्यु हुई थी। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो वो है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। कहाँ पे आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर का जन्म हुआ था लहरतारा तालाब के निकट, मतलब काशी में। लहरतारा तालाब के निकट मतलब कहाँ पर हुआ था? काशी में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? बताइए, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो संत रामानुजाचार्य, ये थे भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? तो भूकंप मूल कहा जाता है। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? भूकंप मूल। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो वो होता है 8 मीटर प्रति सेकंड। तेज गति से जो तरंगे आती हैं उनका वेग कितना होता है? 8 मीटर प्रति सेकंड। भूकंप की दृष्टि से कौन सा सबसे खतरनाक सागर है? तो वो है प्रशांत महासागर, सबसे खतरनाक सागर है। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले व्यक्ति कौन थे? संत रामानंद थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले व्यक्ति थे रामानंद जी। प्रशांत महासागर के कितना भाग भूकंप क्षेत्र में अग्निवलय कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर में 68% भाग जो है वो क्या कहा जाता है? अग्निवलय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं? बताइए, भूकंप मापी यंत्र के अनुसार जो है एक वर्ष में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं? तो भूकंप आते हैं 8000 से 10000 बार। एक वर्ष में कितने बार भूकंप आते हैं? 8000 से 10000। सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो सुनामी के आने का मुख्य कारण होता है भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु थे रामानंद जी, कबीर के गुरु थे। भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में घटित होती है? बताइए, भूकंप की कौन सी घटना धरातल यानी इस पृथ्वी पर घटित नहीं होती बल्कि कहाँ होती है? जल में घटित होती है। तो वो है सुनामी। सुनामी जो है इस पृथ्वी पर ही घटित होती है लेकिन वो किस में होती है? जल में होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भूकंप तरंगों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। उस स्थान को हम क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त जो है अन्य कौन सा पैमाना है जिसमें हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं? तो वो है मर्केली पैमाना पर। कौन सी पैमाने पर? मर्केली पैमाने पर।
अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री भारत आया और इंडिका पुस्तक लिखी? तो वो था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आया था भारत चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? तो वो है माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर, जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के हैं? तो ये दोनों जो हैं हर्यक वंश के हैं। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के हैं? हर्यक वंश के। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो महानंद थे। नंदा ने नंद वंश की स्थापना कब की? 382 ईस्वी पूर्व। 382 ईसा पूर्व जो है महानंद नंदा ने नंद वंश की स्थापना की थी। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व पोरस को किस युद्ध में हराया था? किसको? पोरस को सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व किस युद्ध में हराया था? तो हाइडेस्पास युद्ध में हराया था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो है चंद्रगुप्त। सिकंदर ने जो है पोरस को हाइडेस्पास, ये कौन सा युद्ध है देखना भला। हाइडेस्पास युद्ध, मैंने तो कभी सुना नहीं इस युद्ध के बारे में। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष में लड़ा था? तो वो है 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था राजा बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना किसने की थी? तो कुषाण राजा कनिष्क ने जो है 78 ईस्वी में, कुषाण के राजा कौन थे? कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 33 है कि चौथा बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित किया गया था? बताइए, फोर्थ नंबर का बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था कश्मीर में। गुप्त साम्राज्य, बात कर रहे हैं हम, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। और कब की थी? 320 ईस्वी पूर्व में। गुप्त साम्राज्य को क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो ये है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री कहाँ आया था? तो वो है भारत आया था, वो है फायान चीनी यात्री भारत आया था। ठीक है। आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित यानी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? किसके दरबार में आर्यभट्ट और कालिदास प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है आर्यभट्ट और कालिदास प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में कौन आया? फाहान। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? बताइए, टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मीका का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। मीका का सबसे बड़ा विश्व उत्पादक है, मीठा है। भारत है जो है मीठे का सबसे बड़ा उत्पादक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि असम में कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडे मतलब राइनो के लिए प्रसिद्ध है? असम का कौन सा अभ्यारण्य है जो एक सींग वाले गेंडे राइनो के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, एक सींग वाले गेंडे राइनो नाम भी दिया है कि कौन सा अभ्यारण्य? जिम कॉर्बेट, वो काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य राइनो के लिए प्रसिद्ध है, असम का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए, सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में है। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वो है ओडिशा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ है? ओडिशा में। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन झील, जो कि रूस में है। बताइए, भारत में विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील, वो कहाँ पर है? ओडिशा में। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, विश्व की बात कर रहे हैं तो वो है लक झील यानी सुपीरियर झील, वो कहाँ पर है? कनाडा में है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर।
प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है कृत्रिम महासागर, आर्कटिक महासागर भी तो सबसे छोटा है। कृत्रिम महासागर जो है सबसे छोटा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? तो सन 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। कब हुआ था? 1632 में। क्वेश्चन नंबर 49 है कि ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद ईशा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी, ये दो जो पर्सन थे ये ताजमहल के क्या थे? वास्तुकार थे, उस्ताद ईशा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला वो संगमरमर वो कहाँ से लाया गया था? तो वो लाया गया था मकराना, मतलब राजस्थान का संगमरमर है। ताजमहल को बनाने में जो इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? मकराना, मतलब राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा का मोती मस्जिद किसने बनाया? बताइए, आगरा का मोती मस्जिद किसने बनाया? तो शाहजहां ने आगरा का मोती मस्जिद बनाया। क्वेश्चन नंबर 52 है कि शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम बताएं। शाहजहां के समय कौन सा फ्रांसीसी युवक आया था? तो फ्रांसिस बर्नियर एंड टवलियर। फ्रांसिस बर्नियर और टवनियर, ये दो जो थे शाहजहां के समय कहाँ आए थे? भारत आए थे। शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? बताइए, शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? तो कबीर, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित, ये दोनों शाहजहां के दरबार में संस्कृत के समय पंडित मौजूद थे। संस्कृत के पंडित थे ये कबीर, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित।